भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के बाहर लोगों को गायें बहुत कम दिखाई देती हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर आज गायें लुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए वहां के लोग सिर्फ इंटरनेट पर पिक्चरों में ही इन्हें देखते हैं। लेकिन यही वो प्राणी है जिससे हमें ना जाने कितनी तरह का खान पान मिलता है और उन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब गायें ना सिर्फ इंसानों के लिए मददगार साबित होती हैं, बल्कि ये जानवरों के लिए भी बहुत समझदार मानी जाती हैं। ये किसी भी अन्य जानवर के साथ दोस्ती बना सकती हैं और यहाँ तक कि अपने किसी करीबी के खोने पर रो भी सकती हैं। अब बात करते हैं लेपर्ड्स की। अब तेंदुआ यानी कि लेपर्ड्स मांसाहारी होते हैं और वहीं गायें शाकाहारी होती हैं। अब ये बात हम सबको पता है कि तेंदुए जैसा शक्तिशाली शिकारी किसी भी गाय का शिकार करने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन एक ऐसी ही घटना सन 2002 में हमारे भारत में ही हुई, जिसने ये साबित कर दिया कि इस प्रकृति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से सीधा आपकी चम्मच पर जाता है और आप इस पर विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिलीवरी आउट ऑफ इंडिया भी की जाती है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है। इसके हर बैच को जर्मन की लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप दादेव हनी को अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सन 2002 के जून महीने में हमारे गुजरात राज्य के एक गांव के रहने वाले लोगों ने वन विभाग में शिकायत करी कि आजकल उनके गांव में बहुत से तेंदुए आ रहे हैं और हाल ही में एक मादा तेंदुआ गन्ने के खेत में देखी गई। उसने वहां पर कई पालतू जीवों को मार डाला, जिससे गांव वालों को काफी नुकसान हुआ। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो भी मादा तेंदुआ गर्भवती होती है वो ऐसे ही किसी खेत में बच्चे देना पसंद करती है ताकि वो अन्य खतरनाक शिकारियों से उसके बच्चों को बचा सके। हमारे भारत के इस क्षेत्र में तेंदुए दिखना बहुत आम बात मानी जाती है, लेकिन उस समय इतनी रिपोर्ट्स आई कि वन विभाग को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। जल्दी ही वन विभाग वालों ने एक तेंदुए को पकड़कर गांव वालों के सामने ये दिखा दिया कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कुछ दिनों तक तो वन विभाग को भी शिकायत लोगों द्वारा नहीं मिली, लेकिन सिर्फ एक ही महीने बाद लोगों को फिर से उसी जगह पर तेंदुए दिखना शुरू हो गए। लेकिन अब की बार एक जवान तेंदुआ वहां पर आ जा रहा था। शायद वो पहले पकड़ी गई मादा का ही एक बच्चा था। और जब वन विभाग वाले इस गांव में आए तो लोगों ने उनको एक ऐसी कहानी बताई जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। इस गांव के कोने पर रहने वाले एक परिवार के पास कई गायें मौजूद थी जिनका वो पालन पोषण कर रहे थे और इस परिवार ने देखा कि एक तेंदुआ हर रात उनकी इन गायों में से एक गाय के पास आता है। सबसे पहली बार जब मैंने इसे सुना तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, तेंदुआ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि गाय भी अपने इस जानलेवा दुश्मन को ऐसे गले लगा रही थी जैसे वो उसका ही एक बच्चा हो। जो वन विभाग के लोग वहां आए थे उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही उनको भी इस तेंदुए और गाय की दोस्ती पर विश्वास हो गया, क्योंकि एक रात उन्होंने खुद ऐसा होते हुए देखा था। जिसके बाद पता चला कि हर रात आने वाला तेंदुआ एक मादा थी। वो हर रोज इस गाय के पास आती। शुरुआती कुछ दिनों में तो गाय भी इसके आते ही थोड़ा परेशान हो जाती थी, लेकिन जल्दी ही उस गाय को इस पर विश्वास हो गया और उस गाय के साथ रहने वाले दो सांड हर रोज गाय के साथ ऐसा होता देख बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनके साथ ही बैठी हुई ये गाय एक जानलेवा शिकारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वो उसी का ही एक बच्चा हो। जैसे ही ये दोनों हर रोज रात को मिलते तो तुरंत लेपर्ड्स उसके गले में ऐसे लगती जैसे हम एक बिल्ली को सहलाते हैं और फिर उसके साइड में ही वो बैठ जाती। इससे भी कमाल की बात ये थी कि लेपर्ड्स हर रोज रात को 9:30 बजे ऐसे आती जैसे उसने कोई अलार्म लगा रखा हो और फिर पूरा 1.5 घंटा बिताने के बाद यानी कि रात के 11 बजे तक वो दोनों एक साथ रहते। कई बार तो गाय ही उसका इंतजार करते हुए जंगल की तरफ देखने लग जाती थी और जैसे ही वो आती तुरंत उसके सर को चाटना शुरू कर देती जैसे कि वो उसका ही कोई बछड़ा हो। गाँव वालों ने तो इन दोनों को ऐसा करते हुए इनकी आवाजें भी सुनी। इसके बाद तो वो हुआ जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। उस गाय ने अपना दूध पिलाना इस तेंदुए को शुरू कर दिया। जी हाँ, वो मादा तेंदुआ हर रोज उस गाय का दूध पीने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई माँ बेटे की जोड़ी हो, क्योंकि गाय यहाँ पर तेंदुए को अपनी बेटी और तेंदुआ गाय को अपनी माता मान रही थी। इन दोनों की ये जोड़ी बहुत जल्दी फेमस हो गई। दूर दूर से फोटोग्राफर्स और जानवरों में रुचि रखने वाले लोग यहाँ पर आने लगे और आसपास मौजूद घरों की छतों पर बैठकर इन दोनों के मिलन होने का इंतजार करने लगे। गाँव वालों को इन दोनों की दोस्ती से कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनके मन में डर था कि कहीं ये तेंदुआ किसी इंसान पर हमला ना कर दे। जिसके बाद लोगों ने इसे अपने लिए एक खतरा ही समझा
और वन विभाग वालों से इसे यहाँ से उठाने के लिए कहा। लेकिन इस मादा तेंदुआ को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि अपनी मां के पकड़े जाने के बाद ये मादा तेंदुआ वन विभाग वालों द्वारा लगाए गए पिंजरों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी और उसने तुरंत उन पिंजरों में जाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद वन विभाग वालों ने पिंजरों में जिंदा बकरियों को डाला ताकि उन्हें देखकर ये मादा इन पिंजरों में आ जाए, लेकिन वो उन बकरियों को बाहर से ही डराकर घायल कर भाग गई। इसके बाद वन विभाग वालों ने मजबूरन इस मादा तेंदुआ को ट्रैंकुलाइजर डार्ट लगाकर बेहोश करने का सोचा, लेकिन वो तेंदुआ बहुत तेज थी। वन विभाग वाले ऐसा कुछ कर पाते इससे पहले ही वो वहां से गायब हो गई। जिसके बाद आसपास के गांव वालों ने शिकायत करी कि उन्हें यहां से कई पालतू जानवर मरे हुए पाए गए हैं। जी हां, आपने सही सोचा। अब वो तेंदुआ आसपास के गांव में मासूम जानवरों को अपना शिकार बना रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो फिर से उसी गाय के पास आई और कुछ देर उससे मिलने के बाद वापस जंगल में गायब हो गई। उसका ये मिलने मिलाने का कार्यक्रम कई बार देखा गया। फरवरी 2003 में वो तेंदुआ एक बार फिर से उस गाय से मिलने आई और इस बार रात को 11 बजे जाने के बजाय वो पूरी रात उसके साथ रही और सुबह वापस गई। और वो ही आखिरी समय था जब लोगों ने उस तेंदुए को अंतिम बार देखा था। लेकिन वहां रहने वाले लोग आज भी ये मानते हैं कि वो तेंदुआ यहाँ आती है, क्योंकि उनको यहाँ उसके पैरों के निशान कई बार मिलते हैं। इस बात की निशानी इससे भी सिद्ध हुई कि किसी तेंदुए ने उस गांव की कई गायों को मारकर खा डाला था। सिर्फ वही गायें बची थी जिससे वो मिलने आती थी। लेकिन क्या ये काम उसी मादा तेंदुआ ने किया था, इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद वैज्ञानिकों से ऐसी दोस्ती का जवाब मांगा गया और वैज्ञानिकों ने कहा कि जब उस मादा तेंदुआ की उम्र बहुत छोटी थी तभी उसकी मां को उससे अलग कर दिया गया था। जिसके बाद उसको अपनी मां के रूप में कोई सहारा चाहिए था और फिर वो मिली इस गाय से, जिसका शिकार करने की बजाय वो इसमें अपनी मां ढूंढने लगी। अब बात करते हैं उस गाय की, तो वो गाय कभी पहले किसी तेंदुए से नहीं मिली थी, जिस वजह से उसको नहीं पता था कि ये एक जानलेवा शिकारी है। और यही कारण था कि ये एक बहुत अजीब दोस्ती के रूप में पनप कर सामने आया। ऐसा ही एक और काम स्कॉटलैंड में भी हुआ। एक किसान जिसका नाम स्टीव था, उसके पास लीला नाम की एक गाय थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी गाय ने एकदम से दूध देना बंद कर दिया था। हर रोज उसके थन अपने आप खाली हो रहे थे। किसान को लगा कि उसकी गाय शायद बीमार हो गई है और उसने एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर ने उस गाय को अच्छे से चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी बीमारी उसको नहीं दिखी। अब स्टीव को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिसके बाद उसने अपनी गाय का पीछा करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे सभी गायों के साथ ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही स्टीव की सभी गायें जंगल में पहुंची तो लीला पता नहीं क्यों पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। स्टीव को अपनी गाय का वो व्यवहार देखकर बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी लीला को क्या हुआ है। कुछ देर तक वहां रहने के बाद लीला वापस मैदान की तरफ आने लगी और मैदान की दूसरी तरफ आते ही वो एक छोटे से बछड़े से मिली। जिसके बाद स्टीव को पता चला कि उसकी इस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो अपने इस बच्चे को घर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे अपने घर लेकर आई तो उसके इस बच्चे को भी किसान उससे अलग कर देगा और अलग जगह पर ला कर रखेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके पहले 5 बच्चों के साथ भी हो चुका था। इसलिए उसने अपने इस बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और हर रोज उसके पास जाकर वो उसे दूध पिलाने लगी। लीला अपने इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। उसके पास सिर्फ यही तरीका था जिससे वो अपने बच्चे के साथ रह सकती थी। स्टीव को नहीं पता था कि गायों में भी इतना प्यार और इतनी भावनाएं भरी होती हैं। जिसके बाद उसने सोचा कि अब से वो किसी भी गाय के बच्चे को उससे दूर नहीं करेगा, इससे उसकी सभी गायें भी खुश रहेंगी। तो दोस्तों, जानवरों की दुनिया इतनी भी आम नहीं होती जितनी हम समझते हैं। कई बार गायें भी कुछ ऐसा कर सकती हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।